राज्यपाल रमेन डेका को शिक्षकों और बच्चों ने पोर्ट्रेट की भेंट। कास्ट कलर से निर्मित पोर्ट्रेट की भेंट राज्यपाल ने की शिक्षकों और बच्चों को बढ़ाया। सीएम की अध्यक्षता में आयोजित कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस, पारदर्शिता और जनहित तय किए गए नए मानक। बैठक की शुरुआत निर्धारित समय से की गई। पहले विकास कार्यों का किया गया भूमि पूजन। वन मंत्री केदार कश्यप ने किया भूमि पूजन। 48 लाख से अधिक विकास कार्यों का भूमि पूजन। बंद तालाब में चलाया गया स्वच्छता अभियान। अखिल भारतीय पुरुष सैनिकों ने चलाया अभियान। बंद तालाब से निकाला गया जलकुंभी। काकरी पुलिस का साइबर जागरूकता अभियान। अभियान के तहत लोगों को किया गया जागरूक। नशा मुक्ति के बारे में दी गई जानकारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल रमेन डेका से राजभवन में शासकीय उच्च प्राथमिक शाला मड़ानार जिला कोंडागांव के शिक्षकों और बच्चों ने कास्ट कला से निर्मित पोर्ट्रेट भेंट की है। और साथ ही विद्यालय के शिक्षक शिवचरण साहू ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप उनके विद्यालय में विद्यार्थियों के कौशल उन्नयन के लिए कास्ट कला का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे वे मूर्तियां और अन्य उपयोगी सामग्री तैयार करते हैं। राज्यपाल डेका ने इसकी सराहना करते हुए बच्चों को प्रोत्साहित किया है। प्रशिक्षण के सुचारू संचालन के लिए 50,000 रुपए अनुदान राशि प्रदान करने की घोषणा की है। इस अवसर पर शासकीय प्राथमिक शाला मड़ानार की प्रधान पाठिका हिना साहू और विद्यार्थी उपस्थित रहे। तो आपको बताते चले कि राज्यपाल रमेन डेका को शिक्षकों और बच्चों ने भेंट किया है। शिक्षकों और बच्चों ने कास्ट कला से निर्मित पोर्ट्रेट को भेंट किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधान पाठिका हिना साहू और विद्यार्थी भी मौके पर उपस्थित रहे। और यहां पर बच्चों ने शिक्षक को भेंट किया, शिक्षकों को, और राज्यपाल रमेन डेका को शिक्षकों और बच्चों ने एक तस्वीर जो है वो भेंट की है, जो कास्ट कला से निर्मित है, और पोर्ट्रेट ये भेंट की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस 2025 में सुशासन, पारदर्शिता, जनहित के नए मानक तय किए गए हैं। बैठक की शुरुआत निर्धारित समय से पहले हुई है, जिसने पूरे प्रशासन को मुख्यमंत्री की वर्क डिसिप्लिन और परिणाम केंद्रित कार्यशैली का सीधा संदेश दिया है। बैठक में मुख्य सचिव, विकासशील, सभी विभागीय सचिव और संभागयुक्त और कलेक्टर उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने प्रारंभ से ही स्पष्ट कर दिया है कि शासन की नीतियों और योजनाओं को अंतिम लाभ जनता तक समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंचाना ही सुशासन का वास्तविक अर्थ है, और इस दिशा में किसी भी स्तर पर ढिलाई स्वीकार नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये कॉन्फ्रेंस केवल समीक्षा बैठक नहीं है, बल्कि जनहित के नए मानक तय करने का अवसर है। उन्होंने अधिकारियों को भी चेताया है कि जिलों में योजनाओं के क्रियान्वयन में परिणाम दिखाई देना चाहिए, केवल रिपोर्टों में नहीं। मुख्यमंत्री साय ने यह भी कहा कि धान खरीदी 15 नवंबर से प्रारंभ होगी और इसकी सभी तैयारियां समय पर पूरी कर ली जाएंगी। मुख्यमंत्री साय ने यह कहा कि धान खरीदी में किसी भी प्रकार की अनियमितताएं पाए जाने पर सीधे कलेक्टर जिम्मेदार होंगे। धान खरीदी में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक धान की खरीदी केंद्र की मॉनिटरिंग हो। मुख्यमंत्री साय ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ अधिकतम लोगों तक पहुंचे। स्वास्थ्य सेवाओं पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लगातार यहां पर इसका लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री साय ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ अधिकतम लोगों तक पहुंचे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण चिकित्सक राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में ना छूटे कोई पात्र किसान योजना का लाभ दिलाने समय सीमा निर्धारित करके काम करें। कलेक्टर, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
के क्रियान्वयन की कमिश्नर करे समीक्षा और बस्तर और सरगुजा संभाग में संवेदनशीलता के साथ विशेष फोकस करे अधिकारी। बैठक के समापन पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वे जनप्रतिनिधियों का सम्मान करें, उनकी बातों को गंभीरता से सुनें, उनके सुझावों पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें। दो दिन का कलेक्टर कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ है और आज पहला दिन था और इस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश के सीएस, प्रमुख सचिव सहित सभी विभागों के सचिव, प्रमुख सचिव, संभाग आयुक्त, कलेक्टर, जिला पंचायत के सीओज सब उपस्थित थे और इसमें करीब 9 घंटे विभिन्न विभाग के विभिन्न योजनाओं पर बड़ी बारीकी से समीक्षा हुई है और प्रदेश विभिन्न विभाग की योजनाओं पर कहां खड़ी है ये भी आज के समीक्षा बैठक में पता चला है। और मुख्य रूप से ये जो धान खरीदी का समय आ रहा है और हम किसानों का धान बिना परेशानी के खरीद पाएं और उनका एक एक दाना धान खरीद पाएं, उनको समय पर उनका भुगतान हो जाए, इस पर बड़ी बारीकी से चर्चा हुई है और मुझे पूरा उम्मीद है कि पिछले साल की भांति ही इस साल भी हम लोग किसानों का धान खरीदेंगे। 15 नवंबर से धान खरीदी होगी और 31 जनवरी तक ये धान खरीदी चलेगा। दूसरा, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, हम लोग उपभोक्ताओं को हाफ बिजली से मुफ्त बिजली की ओर ले जाना चाहते हैं और इसके लिए भारत सरकार से भी सब्सिडी है। हम लोग भी इस साल के बजट में, प्रदेश के बजट में सब्सिडी रखे हैं और लागत का करीब 75% उपभोक्ता को सब्सिडी के रूप में मिल जाता है और बैंक लोन भी उनको आसानी से मिले, किसी तरह से उनको तकलीफ नहीं हो। कुछ वर्षों के बाद वो मुफ्त में बिजली पाना शुरू करेंगे, तो इस पर भी विशेष चर्चा हुई है और जैसे मैंने कहा कि कई योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई है और आगे उस पर और तेजी आएगी और कुल मिला के ये जो 2 दिन का कलेक्टर कॉन्फ्रेंस है ये छत्तीसगढ़ के हित में बहुत अच्छा रहेगा। बिहार में भी सरकार जरूर बनेगी, कहे कि पूरे देश की जनता का विश्वास हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर है। जिस तरह से उन्होंने 11 वर्षों में प्रधानमंत्री के रूप में पूरे देश का विकास किया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए सबके विकास के लिए काम किया है, उस पर पूरे देश की जनता का विश्वास है और बिहार की जनता भी बिहार में विकास चाहती है, इसलिए जरूर एनडीए को वहां पर जिताएगी। वन मंत्री केदार कश्यप ने नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र के कई ग्राम पंचायतों में 48 लाख से अधिक के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। यह भूमि पूजन कार्यक्रम ग्रामीण अधोसंरचना को सुदृढ़ करने और जन सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक बड़ा कदम है। इन कार्यों के अंतर्गत ग्राम पंचायत मचिया में 30 लाख की लागत से महतारी वृंदन का निर्माण और सदन का निर्माण और ग्राम बड़े अलनार में आपको बताते चलें कि 6,10,000 से पुलिया निर्माण, छोटे अलनार में 12,40,000 की लागत से उचित मूल्य की दुकान भवन का निर्माण किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प है कि विकास का लाभ हर गांव, हर वर्ग तक पहुंचे। वन मंत्री केदार कश्यप ने नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र के कई ग्राम पंचायतों में 48 लाख से भी अधिक विकास कार्यों का भूमि पूजन किया है और यह भूमि पूजन कार्यक्रम ग्रामीण अधोसंरचना को सुदृढ़ करने,
जन सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक बड़ा कदम है। इन कार्यों के अंतर्गत ग्राम पंचायत मछिया में 30 लाख की लागत से महतारी सदन का निर्माण, ग्राम बड़े अरनार का निर्माण, पुलिया का निर्माण, छोटे अलनार में लागत से उचित मूल्य की दुकान भवन का निर्माण किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित भी किया है और वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प है कि विकास का लाभ हर गांव, हर वर्ग तक पहुंचे। उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन और साथ ही विकास मंत्री अरुण साव ने नवा रायपुर स्थित विश्राम भवन में वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों की बैठक को लेकर कार्यों की समीक्षा की है यहां पर, और उन्होंने दीपावली के पहले सभी नगरीय निकायों में कर्मचारियों को वेतन का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने नगरीय प्रशासन, विकास विभाग के मंत्रालय और संचालनालय और सूडा की टीम को बेहतर समन्वय के साथ समयबद्ध तरीके से कार्य करते हुए लेट लतीफी से बचने को कहा गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि सभी कार्य तय समय सीमा में पूरे गुणवत्ता के साथ धरातल पर नजर आने चाहिए। उप मुख्यमंत्री साहब ने नगरीय निकायों में विकास कार्यों की अध्ययनता की स्थिति की जानकारी लेते हुए समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर दिया है। नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉक्टर बसवराजू एस और संयुक्त सचिव डॉक्टर रेणुका श्रीवास्तव भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए। राज्य शहरी विकास अभिकरण के सीईओ शशांक पांडे, अतिरिक्त सीईओ दुष्यंत कुमार, उप सचिव डॉक्टर ऋतु वर्मा, अपर संचालक पुलक भट्टाचार्य और मुख्य अभियंता राजेश शर्मा समीक्षा बैठक में मौजूद थे। रायपुर के ब्रेगो और हेक्टर इक्वेस्ट्रियन क्लब का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रदेश के युवा घुड़सवार जितेंद्र वेक और वेदिका शरण ने प्रतिष्ठित FEI चिल्ड्रंस क्लासिक में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर शीर्ष वैश्विक रैंकिंग हासिल की है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने युवा घुड़सवारों की सराहना करते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। रायपुर की वेदिका शरण ने राष्ट्रीय स्तर पर रजत पदक जीता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 15वां स्थान प्राप्त किया है। वहीं दंतेवाड़ा के एजुकेशन सिटी के छात्र जितेंद्र वेक ने विश्व के शीर्ष 90 घुड़सवारों में स्थान बनाकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। FEI चिल्ड्रंस क्लासिक में विश्व भर के 10,000 से अधिक घुड़सवारों के बीच में दंतेवाड़ा के इन युवा खिलाड़ी की सफलता इस बात का प्रमाण है कि सही मार्गदर्शन, अवसर और विश्वास मिलने पर सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी सफलता की कहानी लिखी जा सकती है। यह उपलब्धि पूरे देश के लिए गौरव का विषय है। संघर्षरत क्षेत्रों के लिए प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत करती है। कोंडागांव उपस्थित ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों को साइबर अपराध के साथ साथ महिला अपराध, यातायात के नियम, नवीन आपराधिक कानून और नशा मुक्ति के संबंध में दी गई विस्तृत जानकारी पुलिस अधीक्षक जिला कोंडागांव अक्षय कुमार के निर्देशन में और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोंडागांव कौशलिंदर देव पटेल और पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कोंडागांव रूपेश कुमार के मार्गदर्शन में थाना माकड़ी पुलिस द्वारा नवीन आपराधिक कानून, महिला अपराध, यातायात नियम, नशा मुक्ति और विशेष तौर पर साइबर अपराध के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए थाना माकड़ी क्षेत्र में लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। और इसी परिप्रेक्ष्य में ग्राम पंचायत तमरावन में निरीक्षक विकास
बघेल थाना प्रभारी माकड़ी द्वारा उपस्थित सभी ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों को बढ़ते साइबर अपराध के बारे में अवगत कराकर साइबर फ्रॉड में से खुद को बचाने के तरीकों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है और साथ ही महिला और बच्चों से संबंधित अपराध के बारे में बताया गया है। यातायात नियमों का पालन करने और भारत सरकार द्वारा लागू किए गए 3 नए आपराधिक कानून के संबंध में और नशा मुक्ति के तहत नशीली दवाओं के खतरों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देकर जागरूक किया जा रहा है। कोंडागांव को मुख्य नगर पालिका अधिकारी दिनेश डे के मार्गदर्शन में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के द्वारा बंधा तालाब में स्वच्छता अभियान चलाया गया है और पूर्व सैनिकों निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण ले रहे युवक युवतियों के द्वारा बंधा तालाब से जलकुंभी को निकाला गया है और जंगली घासों को काटा गया है। पूर्व सैनिकों के द्वारा स्वच्छता अभियान चलाकर कोंडागांव नगर के मुख्य स्थानों पर साफ सफाई की जा रही है। लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया है और इसके बाद स्वच्छ भारत सुंदर भारत और साथ ही स्वच्छ कोंडागांव सुंदर कोंडागांव स्वच्छता मिशन में मेरी भागीदारी मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी और भारत माता की जय के नारे लगाए गए हैं। इस अवसर पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी दिनेश डे, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के संरक्षक और बस्तर संभाग प्रभारी सुब्रत शाह, जिला अध्यक्ष सूरज यादव, सचिव उमेश साहू, पूर्व सैनिक रत्तीराम शोरी, संतोष साहू और निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण लेने वाले 80 युवक और युवतियां उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में आयोजित मुख्य समारोह से देश के किसानों को 41,000 करोड़ से अधिक की कृषि परियोजनाओं का उपहार दिया है। और आपको बताते चले कि उन्होंने इस मौके पर दो नई योजनाएं प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और साथ ही कृषि योजना के लिए 30,000 करोड़ रुपए और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के लिए 11,000 करोड़ रुपए शामिल हैं। इसके अलावा मोदी कृषि और संरक्षणा कोष, पशुपालन, मत्स्य पालन, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की 1100 से अधिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर स्थित कृषक सभागार से हजारों किसानों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ऑनलाइन जुड़कर इस अभियान के शुभारंभ के साक्षी बने हैं। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी विकास मंत्री राजीव रंजन सिंह, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री, सांसद और विधायक भी वर्चुअली रूप से जुड़े हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बड़ी खुशी की बात है कि किसान हित में 2 नई योजनाओं में छत्तीसगढ़ के 3 जिलों जशपुर, कोरबा और दंतेवाड़ा को शामिल किया गया है। इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की ओर से विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने इन 2 नई परियोजनाओं के लिए प्रदेश के किसानों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य बीज और कृषि विकास निगम के अध्यक्ष चंद्रहास चंद्राकर सहित अनेक जनप्रतिनिधियों और किसान बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश के अन्नदाता किसान भाई बहनों के लिए 2 महत्वपूर्ण योजना का शुभारंभ किया है। एक तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना
और दूसरा दलहन आत्मनिर्भरता मिशन और प्रधानमंत्री धन कृषि योजना ये करीब 30,000 करोड़ का है और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन ये 11,000 करोड़ का है। कुल 41,000 करोड़ का ये दोनों योजना है और इसमें देश के 100 जिलों को चिन्हित किया गया है जहां अपेक्षाकृत औसत से कम अनाज का उत्पादन होता है और दलहन का उत्पादन होता है और ऐसे क्षेत्रों में हर तरफ से किसानों को सुविधा दी जाएगी, लोन वगैरह दी जाएगी, विशेष वहां पर प्रयास होगा और निश्चित रूप से ऐसे 100 जिले में कृषि के क्षेत्र में और विशेषकर दलहन के क्षेत्र में किसानों को बहुत लाभ होना है। और छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य का विषय है कि 100 में से 3 जिले हमारे छत्तीसगढ़ के भी लिए गए हैं, दंतेवाड़ा, कोरबा और जसपुर। इसके लिए छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की तरफ से, यहाँ के अन्नदाता किसान भाइयों की तरफ से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त में लाल किले के प्राचीर से जीएसटी में रिफॉर्म की घोषणा किए थे और मात्र 20 दिनों में उन्होंने करके दिखा भी दिया और ऐतिहासिक जीएसटी में रिफॉर्म हुआ है और जो 4 स्लैब थे जीएसटी के उसको घटाकर 2 स्लैब कर दिया गया है, 18% और 5% और कई मतलब वो चीजों में 0% हो गया है। 5% भी था, वो घट के 0% हो गया है और इससे निश्चित रूप से खाद्यान्न पदार्थों की कीमत में भी कमी आई है और विशेषकर किसानों के कृषि संयंत्र, उपकरण और दवाई वगैरह की कीमत में भी भारी गिरावट आई है और हम फीडबैक लेने गए भी थे कई जगह। एक दिन हम ट्रैक्टर शोरूम में गए थे तो ट्रैक्टर में अलग अलग कंपनी, अलग अलग एचपी उसका जो पावर होता है तो 40-45 हजार से लेकर 1 लाख तक कमी आई है कीमत में। हार्वेस्टर में 2-2 लाख तक कीमत में कमी आई है। हम एक दिन मॉल में भी चले गए तो वहाँ कई गृहिणियों से भी मुलाकात हुई, बहुत खुश थी और एक एक चीज दिखा के बता रहे थे कि इसमें 20 रुपया कम हुआ है, इसमें 10 रुपया कम हुआ है। तो ऐतिहासिक निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी में रिफॉर्म लाके किया। सर, कल कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में सर पहली बार आईएफएस को भी आप शामिल कर रहे हैं सर इसमें। कितना खास होगा सर सिस्टम? देखिए, थोड़ी प्रशासन में कसावट लाने के लिए और जिलावार वहां की स्थिति क्या है ये सब जानने के लिए हर सरकार में ये सब कॉन्फ्रेंस होता है। तो पहले भी कॉन्फ्रेंस हुआ है, कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस किए हैं, तो कल से फिर कलेक्टर, एसपी और डीएफओ लगातार 2 दिन कॉन्फ्रेंस है और इसमें पूरे प्रदेश में जिलावार क्या स्थिति चल रही इसका जानकारी मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ललुंगा विकासखंड के झुगरपुर में आयोजित रलेश्वर रामचंडी मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के वेदी पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उन्होंने माता रणेश्वर रामचंडी का रुद्राभिषेक कर प्रदेशवासियों की सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। और इस अवसर पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी, सांसद राधेश्याम राठिया, पूर्व मंत्री सत्यानंद राठिया, जिला पंचायत उपाध्यक्ष दीपक सिधार और अरुणधर दीवान, सुनीति राठिया, श्रीकांत सोमावर और साथ ही गुरुपाल भल्ला, रथु गुप्ता, भुवनेश्वर सदावर्ती और रसिक लालसा भी उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि झुगरपुर में कोलता समाज की कुल देवी रलेश्वर रामचंडी माता के नवनिर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का 5 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है।
तो आपको बताते चलें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ललुंगा विकासखंड के जखरपुर में आयोजित रडेश्वर रामचंडी मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के देववेदी पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।